हरियाणा में खेलो इंडिया का आयोजन हो रहा है और इस खेलो इंडिया के आयोजन पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, ऐसा अनुमान है। पंचकुला में खेलो इंडिया के कार्यक्रम ताऊ देवीलाल स्टेडियम में हो रहे हैं। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा खेलों का शुभारंभ धूमधाम से किया गया। शुभारंभ के समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ तमाम मंत्री स्टेडियम में मौजूद रहे। मगर आपको बता दी कि जिस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में यह कार्यक्रम हो रहा है, उसी ताऊ देवीलाल स्टेडियम में घुसने के साथ ही ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर गंदगी पसरी हुई नजर आई। जब हमारे संवाददाता ने ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को लेकर जेजेपी के शहरी प्रधान ओपी सिहाग से बात की तो ओपी सिहाग ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि यह पूरी तरह से गलत है। जहां सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है तो कुछ चंद पैसे खर्च करके ताऊ की प्रतिमा पर साफ सफाई हो सकती थी। नाराजगी जताते हुए सिहाग ने यहां तक कह दिया कि प्रशासन अगर आज दोपहर तक सफाई नहीं कराएगा तो जेजेपी के सिपाही खुद जाकर आज शाम को ताऊ की प्रतिमा साफ कर देंगे। सुनिए क्या कुछ कहा ओपी सिहाग ने। पंचकुला में खेलो इंडिया का आगाज हो रखा है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इसके सारे खेल चल रहे हैं, मगर उसी ताऊ देवीलाल स्टेडियम की प्रतिमा जो जब शुरुआत में घुसते हैं वहीं पे सबसे पहले ही ताऊ देवीलाल की प्रतिमा एक लगी हुई है। उस प्रतिमा पे काफ़ी गंदगी है, रंगत उड़ी हुई है। उसको लेकर के जेजेपी के शहरी प्रधान ओपी सिहाग मेरे साथ हैं। वो क्या कहते हैं। सिहाग साहब, खेलो इंडिया का आगाज चल रहा है, तब पंचकुला में खेलो इंडिया के गेम चल रहे हैं और सरकार ने 250 करोड़ रुपए खर्चे हैं इसके ऊपर, मगर जिसमें वो खेल हो रहे हैं ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, उसी की प्रतिमा जो ताऊ की प्रतिमा, उसी पे गंदगी पूरी फैली हुई है। देखिए, अगर ताऊ की प्रतिमा वहाँ लगी हुई है और स्टैचू जो लगा हुआ है और स्टेडियम का नाम भी ताऊ देवीलाल स्टेडियम है, अगर उसको जो कंसर्न अधिकारी हैं या जो डिपार्टमेंट है इतना पैसा खर्च खेलों में कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खेलों में हो रहा है सारा। अगर उन्होंने ऐसा उसको साफ सफाई नहीं की है तो वाकई में खेद का विषय है। और हालांकि मूर्ति को लगे बहुत साल हो गए हैं, उसका रंग उड़ा हो, लेकिन फिर भी सफाई तो करनी चाहिए। उसमें मूर्ति के ऊपर चिड़ियों ने बीट कर रखी है, गंदगी सी हो रखी है। सफाई करनी बहुत जरूरी थी। वो हमारे श्रद्धेय नेता हैं और सारे देश के नेता हैं, सारे देश उनको ताऊ के नाम से जानता है। तो ये कहीं न कहीं कोताही हुई है कि किसी न किसी लेवल पर। और इस बारे में मैं उपायुक्त पंचकुला है, उनसे मैं भी बात करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा भी आप इसको जल्दी से, अगर ऐसा है तो उसको ठीक कराइए। और ताऊ देवीलाल के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सारे देश के सर्वमान्य नेता रहे हैं, पॉपुलर नेता रहे हैं, किसान नेता रहे हैं। सर, कल जब उद्घाटन का वक्त था उस वक्त केंद्रीय मंत्री भी आए हुए थे, अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी थे, अनुराग ठाकुर भी थे, मुख्यमंत्री साहब भी थे, तमाम और हरियाणा सरकार में, तो किसी की निगाह नहीं गई वहाँ पे। देखिए, जो मैं उनकी नहीं कहता, नेता आए वो तो भागे अचानक आगे जाके सीधे जाते हैं सारे, कोई इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन जो अधिकारी वहाँ रोज, जिनका कार्यालय वहीं है, जो रोज जाते हैं और ये आयोजन के लिए बहुत दिनों से तैयारियां चल रही हैं, तो ये चीज़ें उनको देखनी चाहिए थी। अगर वाकई में वहाँ कोई इस टाइप की स्टैचू नीचे कहीं टूट फूट है या कोई गंदगी है तो साफ बिल्कुल होनी चाहिए थी। या तो आज दोपहर तक वो कर देंगे, अदरवाइज हम जो है जजपा के जो सिपाही हैं उसको जाके आज शाम को साफ करवा देंगे। जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्होंने भी क्या कुछ देखा, वह भी सुनिए। खेलो इंडिया का उद्घाटन धूमधाम तरीके से कल शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर दिया गया है। जिस समय यह उद्घाटन किया गया उस समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के साथ तमाम और मंत्री भी इस स्टेडियम में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि खेलो इंडिया के कार्यक्रम के ऊपर हरियाणा सरकार द्वारा 250 से 300 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है, मगर जिस ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उस ताऊ देवीलाल की प्रतिमा को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस प्रतिमा की भी साफ सफाई नहीं की गई है। काश कि ऐसा होता, 250 करोड़ रुपए जहां खर्च किए जा रहे हैं, वहां पर 250 रुपए भी अगर इस प्रतिमा को साफ सफाई करने में खर्च कर दिए जाते तो बहुत ही अच्छा होता। कल इसी जगह से, इसी रास्ते से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी गुजरे थे, मगर उनकी निगाह इस प्रतिमा पर नहीं पड़ी, जो कि ताऊ देवीलाल की प्रतिमा है, जो कि गंदी पड़ी हुई है, और इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि 250 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, 250 करोड़ रुपए खेलो इंडिया पर खर्च किए जाए, 250 रुपये भी अगर इस प्रतिमा पर खर्च कर दिए जाते तो शायद ये प्रतिमा साफ हो जाती। आपको बता दूं, अभी 6/4/2021 को ही इस प्रतिमा के ऊपर यहाँ पर माल्यार्पण किया गया होगा, क्योंकि उस दिन ताऊ देवीलाल का जयंती मनाई गई थी और उस दिन इस प्रतिमा की पूरी साफ सफाई की गई थी। मगर जब खेलो इंडिया की बात आती है, जहां 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाते, तो इसके ऊपर 250 रुपए भी नहीं खर्च किए गए। आप देख सकते हैं, मैं इस प्रतिमा को चारों तरफ से दिखाना चाहूँगा आपको कि चारों तरफ से पक्षियों ने बीट कर रखी है, सफाई भी नहीं हुई, और इसी जगह से केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सारे यहाँ से गुजरे, और इस जहाँ पे मैं खड़ा हूँ 250 रुपये भी खर्च करके इस प्रतिमा की साफ सफाई तक नहीं की गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम में उद्घाटन के वक्त कई तरह की अनियमितताएं देखने को मिली। अगर प्रशासन इनको जल्द दूर नहीं कर सकेगा तो जल्द ही यह अनियमितताएं मीडिया के माध्यम से सामने आती रहेंगी।